आखिरकार फिर एक और यूट्यूबर की जुबान ईमान को खरीद लिया गया और उसकी आवाज को खामोश करा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शुभांकर मिश्रा की। शुभांकर मिश्रा जो पहले आज तक में काम करते थे और आज तक टीवी चैनल को छोड़कर उन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और 2 साल में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल किया और जनता की आवाज को उठाने का भी काम किया। लेकिन अब क्या हुआ? शुभांकर मिश्रा ने फिर अपनी जुबान, अपने ईमान के साथ समझौता आखिरकार कर ही लिया और फिर एनडीटीवी में चले गए। फिर एक यूट्यूबर को खरीद लिया गया, उसकी जुबान को खरीद लिया गया, जनता की जुबान को खामोश फिर करा दिया गया। क्या फिर बन जाएंगे गोदी मीडिया? क्या फिर से जनता की आवाज दबने का काम शुरू हो गया है? शुभांकर मिश्रा एक वह यूट्यूबर था जिसने यूट्यूब की दुनिया में, जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचाया और हम कह सकते हैं कि लगभग कहीं ना कहीं जनता की आवाज को वे उठाते थे। उन्होंने कभी अपनी जुबान के साथ में समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज को उठाया। लेकिन क्या वो सब एक ढोंग था? क्या शुभांकर मिश्रा जनता का दिल जीतना चाहते थे और जनता का दिल जीतने के बाद में आज फिर दोबारा से एनडीटीवी को ज्वाइन कर लिया और एनडीटीवी में चले गए? अब ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि एनडीटीवी में जाने के बाद भैया दबाव में तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको सरकार के सामने झुकना भी पड़ेगा और जैसा सरकार आपको आदेश देगी वैसा आपको बोलना भी पड़ेगा। 2-4 दिन आप अलग तरह के शो दिखा करके जनता का दिल जीतने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख, इतनी पागल नहीं है जो आप लोगों के बहकावे में आ जाएगी। मैं उसी शुभांकर मिश्रा की बात कर रहा हूं जिस शुभांकर मिश्रा ने आज से 2 साल पहले एक सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखने के बाद में देश की जनता का दिल जीता, देश की जनता को विश्वास दिलाया था कि मैं उनकी आवाज को कभी दबने नहीं दूंगा और हमेशा मैं जनता की आवाज को उठाता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या हुआ? आज भी हमारी नजरों में हमारा हीरो रवीश कुमार बनकर रह गया है। रवीश कुमार जी, उनको भी एनडीटीवी से निकाला गया था, लेकिन जब से उन्होंने एनडीटीवी को छोड़ा है और आज तक वे सिर्फ सरकार जो भी गलत काम करती है उसकी आवाज उठाते हैं। रवीश कुमार जी सरकार के खिलाफ नहीं है, वे सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। जैसे आपने सुना होगा, जब डिबेट करने के लिए नेता आते हैं और वे साफ शब्दों में कहते हैं कि भैया हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है। किसी नेता की कोई आपसी जाति दुश्मनी नहीं है, उनकी लड़ाई विचारधाराओं की होती है। देश के अंदर कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है, इसी तरीके से जितने भी सोशल मीडिया या टीवी चैनल है, तो भैया हमारी भी जो लड़ाई है वो नीतियों की लड़ाई है। आपकी जो नीति है, आपके सरकार की जो नीति है, हमारी किसी सरकार के साथ में कोई भी जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो आप जनता के लिए गलत काम करते हो, जो आप गलत योजनाएं निकालते हो, जो आपकी गलत नीतियां होती है, हमारी भी लड़ाई आपकी नीतियों के खिलाफ है और रवीश कुमार जी भी यही लड़ाई लड़ते हैं। जो जनता के हित में नहीं होता, जो आम आदमी, आम नागरिक, दलित, मजदूर, किसान, जो चीजें उनके हित में नहीं होती, जो लगता है कि यह चीजें गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी के लिए बहुत गलत साबित हो सकती है, उसी की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं रवीश कुमार जी। सरकार से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, सरकार की नीतियों से लड़ाई है। लेकिन हमने सोचा था कि भाई, क्योंकि हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हमने सोचा था कि शुभांकर मिश्रा जी ने आज तक चैनल छोड़ दिया है और अब आज तक चैनल छोड़ने के बाद अब वे सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे, जनता की परेशानियों को उठाएंगे और सरकार को दिखाएंगे कि देश के हालात कैसे हैं, देश का माहौल कैसा है। लेकिन 2 साल उन्होंने बखूबी तरीके से अपने काम को अंजाम दिया, जनता का दिल जीता, जनता का विश्वास जीता, जनता के दिलों में शुभांकर मिश्रा जी उतर गए। लेकिन 2 साल के बाद अचानक वे घोषणा करते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने के बाद अपने चैनल पर कहते हैं कि हाँ, मैंने एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया है।
यानी कि 2 साल में उनका मकसद था जनता का दिल जीतना, पैसा कमाना, और वो सब कुछ शुभंकर मिश्रा जी ने किया। लेकिन अचानक फिर अपनी आवाज को, अपनी जुबान को, जनता के विश्वास को बेच दिया है और फिर शुभंकर मिश्रा जी गोदी मीडिया बन जाएंगे। आप कितनी भी सफाई देते रहे, आप कुछ भी अब कहते रहे, लेकिन जनता वो विश्वास नहीं आपके ऊपर दिखा पाएगी। वो जनता वो विश्वास आपके ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि सबको पता है टीवी चैनलों का क्या हाल है। और आप खुद अपनी कई वीडियो में कह चुके हैं, और वही काम अब आप भी करने वाले हैं।